को याद किया करेगा, उस शख्स को याद किया करेगा हमारे विकास नहीं, लेकिन है हमारे। लता जी की ऐसी शख्सियत है, मैं उनको थी नहीं बोलूँगा, क्योंकि आर्टिस्ट कभी मरता नहीं है, अपनी कला के ज़रिए ज़िंदा ही रहता है और ये क़यामत तक ज़िंदा ही रहेंगे ये लोग। तो लता जी के बारे में ऐसा है जैसे सूरज के आगे चिराग जलाना, और बहुत ही कमाल आर्टिस्ट थी। उन्होंने जो काम किया है वो मतलब एक रेयर चीज़ है। माली की ऐसे आर्टिस्ट कभी कभी पैदा होते हैं, उनमें से लता जी एक हैं। तो बस यही है कि याद कर रहे हैं, अपने नेगी जी हैं और वीरू शंकर जी हैं, इन लोगों ने एक बहुत अच्छा ये काम किया कि याद किया। और अच्छा, ये लोग वैसे भी बहुत अच्छा काम करते ही हैं, और लता जी को याद किया, ये बहुत ही अच्छा। हमें बड़ी खुशी है कि अच्छे आर्टिस्टों को ऐसे उनके लिए होते रहना चाहिए। और एक चीज़ मैं बोलना ये चाहूँगा कि ये बड़े भाई हैं मेरे, मुर्तज़ा मुस्तफ़ा, मैं रब्बानी मुस्तफ़ा, हम लोग उस्ताद ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान साहब के बेटे हैं। हमारे वालिद के बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे लता जी के साथ में, और लता जी पापा के पास आया भी करती थी घर पे, और पापा भी मतलब बहुत ऐसा था कि उनके घर पे जाना होता था। रचना हमारी बहन है जो कि उनकी भांजी हैं, और वो पापा से गाना भी सीखा करती थी। तो हम लोग के एसोसिएशन एज अ फैमिली भी बहुत क्लोजनेस रही है लता जी के साथ में। पापा के और लता जी के बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे, और हमारे लिए तो वो एक फैमिली ही हैं। जैसे भाई ने भी कहा कि थी नहीं, तो हमारे ऊपर हमेशा ही उनका आशीर्वाद रहा है, और उम्मीद है कि हमेशा बना रहेगा। और ये ट्रिब्यूट बिफिटिंग है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होते रहना चाहिए। तो राजेश भाई मूवी मैजिक कंपनी से हमारा ये एक अनुरोध रहेगा कि ऐसे जो आर्टिस्ट हैं इन लोगों को ट्रिब्यूट डेफिनेटली होते रहना चाहिए। लेकिन कैसे कल्पना है कि इस कार्यक्रम को किया जाए? कल्पना तो ऐसी है कि मतलब लता जी को तो हर भारतीय ही नहीं, मतलब पूरे विश्व में हर कोई उनकी आवाज़ को सराहता है। और उनकी आवाज़ जैसे कि रब्बानी भाई और मुर्तज़ा भाई ने कही कि उनकी आवाज़ सदा ही रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए रहेगी, लोगों के दिलों में रहेगी, और सालों सालों और पूरी मतलब जब तक ये हिंदुस्तान रहेगा उनकी आवाज़ हमेशा रहेगी। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जब तक सूरज चांद रहेगा, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, दुनिया रहेगी। मतलब बहुत सी पदवियों उन्हें दी गई। सबसे बड़ी बात जो लता जी की है कि उनका जो संघर्ष से सक्सेस का जो सफ़र रहा है, मतलब एक बहुत ही छोटी उम्र में 13 साल की उम्र से उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी, और वहाँ से लेकर भारत के म्यूज़िक के शीर्ष पर पहुँचने की जो उनकी जर्नी है, और वो लोगों के लिए एक प्रेरणा है, हर उस शख्स के लिए जो सिंगर बनना चाहता है। बिल्कुल, वो एक मतलब आइडल है, और वो दिलों में हमेशा रहेगी। तो अभी मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ समस्त लोगों का, वीरू शंकर जी का और उनके समस्त भाइयों का, और समस्त हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं ना, उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। IIFL जो हमारी कंपनी है, उसके बाद म्यूज़िक गैरेज है, इन्होंने भी हमें सहयोग किया है। उसके बाद प्राइम फ्लिक्स है, इन्होंने भी हमें सहयोग किया है। इसके अलावा श्रीजी टावर्स है, इन्होंने हमें सहयोग दिया है। तो जैसे आप देखेंगे तमाम, इसके अलावा गनगौर स्वीट्स है, पेनिनसुला है, मतलब इन्होंने हॉस्पिटैलिटी स्पॉन्सर्स हैं हमारे। तो इन सभी लोगों का इसमें योगदान रहा है, और सोनू जी का खास करके, क्योंकि हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, और एक स्पेशल गेस्ट बोल के मिक्का जी का भी है, जिन्होंने अभी उन्होंने कंफर्म किया है कि ऐसे स्पेशल गेस्ट आएंगे, और हम देखना चाहेंगे सोनू जी की बेसब्री से सभी लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं। गेस्ट ऑफ ऑनर है हमारे इस प्रोग्राम के, तो हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम में आके वो इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। थैंक यू। भाई कुछ नहीं बोलना, आ जा। सर एक मिनट सर, एक मिनट शॉर्ट शॉर्ट बैठ के बैठ बूम लगाओ ना, बूम ला बूम 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 उधर है। एक दो मिनट आगे भगवान ने दी है, उसको पूरे पैशन से आप उसको फॉलो करें, दोनों मिला के होता है।
सोनू भाई का कहना है कि आज वीडियो मैंने बहुत सारी बातें की थी बड़े सुधार में और आप एक गाना प्ले हुआ। इसके बाद किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा तो मैंने कहा भाई किसी बड़े आदमी से पूछूंगा तो मैं क्या बताऊँ आपको, तो बड़े आदमी आप मिल गए इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। इसलिए हमेशा स्किल अगर पैशन के साथ फॉलो की जाए तो कमाल हो सकता है। सोनू भाई ने बोल दिया, एक बार जोरदार ताली चाहिए। एंड अब आप सभी के बीच में स्किल के साथ पैशन लेकर आ रहे हैं हर्ष। इनके बारे में ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा, घर के बच्चे हैं, आशीर्वाद दीजिए, जोरदार ताली चाहिए। बूम लेके नहीं आया पुनः। अरे ये एम्बुलेंस ले लो ना यार, एम्बियंस भी ले सकते हैं भाई। बाजी एक मिनट, बाजी एक मिनट। अरे एम्बुलेंस छापेंगे क्या? और पाजी थैंक यू। आगे तो निकल जाए। चलो पीछे से लो थोड़ा फोटो। ये ज़मीन नजर आती है हमें जिंदगी जब तेरी बाज़ उठती है दिल की राहें, दिल की राहें, दिल लगे बुलाई है दिल बुलाई है ये ज़मीन नजर आती है जिंदगी जब भी तेरी कभी सरगोशी से याद यहाँ मैं थोड़ी गुस्सा से करूँगा, एक स्केल बदल जाता है। याद के कभी दस्त कभी सरगोशी से रात के पहर जगाती है
जगाती है ये नजर आती बता देना निका भाई भी स्टेज पे आ गए हैं। वसीम भाई गोली में बैठ जाओ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सोनू निगम जी का स्वागत करेंगे राजेश नेगी जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजेश जी से कृपया मंच पर आए और सोनू जी का इस्तेमाल करें। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। मेरा मोबाइल टूट गया, पैसा मोबाइल नहीं पर नया कसम से भाई आगे फिर चलना मेरे मोबाइल पे हुआ। लुक हियर अरे लोग यार सर देखिए सर इधर मेगा सिंह साहब सब हमारे साथ में मौजूद हैं। मैं वीरेंद्र शंकर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कृपया उनका ट्रॉफी स्वागत करें मेगा सिंह जी। नेगी भाई थोड़ा इसको बाजू में कर दो, ये इसको हारमोनियम को साइड ले लो। इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं अनुराधा पड़वाल जी। संगीता जी से रिक्वेस्ट करूंगा संगीता गुप्ता जी से कृपया वो स्वागत करें अनुराधा जी का। माइक भी ले लो उधर। हट जाओ ना यार बीच में। सोनू जी एक पिक्चर साथ में। संगीता गुप्ता जी स्वागत करेंगी अनुराधा पड़वाल जी का। फोटो सही आ नहीं रहे यार। अरे इधर देखो ना यार। मैं बोलता हूँ बैठो मेरा मोबाइल ये कौन है? मैम क्या नाम है? मैम यहाँ देखिए मैम यहाँ देखिए, यहाँ देख के यहाँ देखिए। हाँ जो भी करना है देखिए। राजेश भाई इधर लुक दो, साथ में आओ, सब साथ में आओ। राजेश भाई प्राइम फिल्म्स के सुशील जी देशपांडे एंड मिस्टर अग्रवाल जी स्वागत करेंगे अगम निगम जी का। जोरदार ताली होनी चाहिए। एक भी फोटो सही नहीं है। करेंगे लास्ट में करते। आए 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 रुक जाओ, दोनों को साथ में हट जाओ ना यार। तलत अजीज जी का स्वागत करेंगे म्यूजिक गैरेज के पर्लपुरी कृपया मंच पर आए। तलत सर यहाँ देखिए। तलत सर हाँ सर जसीम शर्मा इसमें हमारे साथ में मौजूद हैं। एक बार जोरदार ताली में स्वागत कीजिए। मशहूर सिंगर जीतू शंकर जी का स्वागत करेंगे जसीम शर्मा। एक भी फोटो सही नहीं आ रहा है। आगे चले जाओ ना तो जाओ वहाँ जाओ मंदाकिनी बोरा इस समय मौजूद है। मैं चाहूंगा उनका स्वागत करेंगे BR जैन साहब IIFL से। मंदाकिनी बोरा जी का स्वागत। लुक हियर करो भाई झगड़े मत। मधु जी जय प्लीज आइए ऊपर। किसी ने मना नहीं किया भाई करने के। मधु जी थैंक यू सर।
मैं फाउंडेशन की तरफ से सभी तमाम कलाकारों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आज यहाँ आए और उन्होंने बहुत सहयोग दिया। स्नेहा शंकर आए, तरस आइए। स्नेहा शंकर मधु जी के हाथ से। अनुराधा मैम आइए ना मैम। मैम आगे ना, अनुराधा फोटो आइए ना। क्या बात है। तो अभी अब जब मेघा भाई इस समय मौजूद है, एक बार जोरदार ताली दीजिए मेघा जी के लिए, जोरदार ताली। मेघा भाई, ऐसा अवसर कभी नहीं मिलता है जब लता जी को यहाँ पर याद किया जा रहा हो, इतने सब प्रेमी बैठे हैं लता जी के लिए, तो कुछ तो बनता है। इतने प्यारी ऑडियंस है, इतने सीरियली लोग हैं और तलत जी ने ऑलरेडी इतना चलाया तो मैं एक लाइन गा दूंगा। क्या बात है। थोड़ा मुसाफिर नाम है, 2 लाइन में हो तुमसे मिली जो जिंदगी हमने भी बोई नहीं, तुमसे मिली जो जिंदगी हमने भी बोई नहीं, तेरे सिवा कोई ना, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरी हवा छू गई, तेरा बदन छिल गया, नीली नदी के तले गीला सा चाँद खिल गया, बाहों में चले आ बाहों में चले हमसे सनम पर्दा ये everybody बनो आप सारे मिलकर गाएंगे ये आज नदी में जो रंग है हमारे बाहों में चले बाहों में चले लाइए 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 लाइए। कैसे सर? हाँ जी जी। मैं सबसे पहले मेरे जो दोस्त हैं वीरू शंकर जी, उनको मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहता हूँ, थैंक्स करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये सोचा। और वैसे भी हम सारे ज़रूर निराश हैं और सैड भी हैं, बट लेजेंड्स नेवर डाई। लेजेंड्स कभी मरते नहीं, हमेशा हमारे दिल में रहते हैं। तो लता जी का आज हम सारे मिलके उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। सोनू भाई भी आए थे, काफ़ी लोग यहाँ पे आए थे। बहुत अच्छा लगा कि मैं तो चाहता हूँ रोज़ ही ट्रिब्यूट होता रहे और उनके गाने हम सुनते रहें, उनके गाने याद करके उनको और उनके गाने याद करके उनको और ट्रिब्यूट करें। थैंक यू जी। जब भी उनका नाम आता है लता जी का, तो कौन सा गाना पहले मैंने अभी एक ही गाना गाया, बड़ा मुश्किल, क्योंकि लता जी एक यूनिवर्सिटी है, उनको गाना समुंदर है, उनका गाना बहुत मुश्किल होता है। मेरे जैसे हम जैसे बच्चे उनके गाने नहीं गा सकते, पर मैंने 2 लाइनें सुनाई थी। बाहों में चले आओ, बाहों में चले आओ, ओ हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। एक फोटो ले लें। फोटो थैंक यू, ले लो चलो पाजी एक फोटो। पाजी पीआर है, हमारे पीआर है। चलिए बाकी हमारे पीआर है। ले लो ना।
ये मरनल नहीं, ये अमर है ये। खैर लता जी हमारे साथ तब भी थी, आज भी है, और ये मैं मानती हूँ कि वो अमर है। उनकी आवाज़, उनकी कमी कभी भी हमें महसूस नहीं होने देंगी। एक अनमोल रत्न जो हमारा था हमने खोया है, बट उनकी आवाज़ आज भी हमारे साथ है, और मतलब पीढ़ियों तक ये आवाज़ और ये नाम चलता रहेगा। तो शी इज़ देयर इन एवरी हार्ट। जब भी हम खुश होते हैं लता जी का गाना गाते हैं, जब भी हम सैड होते हैं या कोई ज़िंदगी की ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं, तब भी हम जो है लता जी के गाने याद करते हैं और अपने हर इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। तो हर किसी की धड़कन है लता जी, हर किसी की जान है लता जी, और सदा अमर रहेगी हम सब के लता दीदी। जब भी उनका नाम आता है तो कौन सा गाना आपके माइंड में तुरंत पूछता है, या कोई ऐसा कोई गाना आपका प्रिय दीदी का गाना? हमेशा उनका गाना जो मैं याद करती हूँ, मेरे हर इमोशन से जुड़ा है, वो है बाहों में चले आ। जब जब मैं वो गाना सुनती हूँ तब तब मैं अपने सारे दुख दर्द भूल जाती हूँ। अगर मैं अपने दोस्तों से या किसी मेरे दिल के करीब लोगों से रूठ जाती हूँ, तो मैं ये गाना अगर सुन लूँ तो मैं, वो माने ना माने, मैं जाके मना लेती हूँ। थैंक यू सो मच। जी, कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे और क्या यादें हैं दीदी के साथ? देखिए, वीरेंद्र जी ने जो ये शो किया, बहुत ही प्यारा शो किया, और ख़ास करके दीदी की याद में किया, यानी लता जी की याद में। तो लता दीदी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि मेरे जीवन में भी उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा, योगदान रहा। मैंने उनके साथ 2 फिल्में की। पहली फिल्म थी मेरी आईना, और दूसरी फिल्म थी मेरी ये दिल लगी। और मैं समझता हूँ कि जब कोई संगीतकार बनता है तो उसका सबसे बड़ा एक सपना होता है कि वो लता जी के साथ काम करे, और मुझे वो काम करने का मौका मिला। मैं ही नहीं, मेरा सेन परिवार, यानी जमाल सेन जी, शंभू सेन जी, फिर चाचा भतीजा दिलीप सेन, समीर सेन, 3 पीढ़ियों में उन्होंने एक साथ काम किया। तो मेरे लिए तो बहुत ही नसीब की बात थी, भाग्यशाली था मैं कि दीदी के साथ काम किया। और दीदी का एक गाना जो काफ़ी हिट हुआ, मैं अक्सर गाता रहता हूँ जब किसी का बर्थडे होता है या जो भी होता है, मैं आप लोगों को भी वो सुनाना चाहूँगा। होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हैं हम सुबह हो शाम, लता दीदी आई लव यू, यू लव मी। तो दीदी ने हमें बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, और आज जहाँ भी हैं वो खुश रहें। अल्लाह ताला, ईश्वर भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहे। नमस्कार। बहुत अच्छा। कुछ भी बोलना अब कुछ मायने नहीं रखता, उनके लिए इतना बोला जा चुका है, वो सब छोटा पड़ता है उनके आगे, है ना। और जब कहते हैं कि जिसको सम्मान देकर खुद सम्मानित हो, उसके लिए आप क्या, साक्षात देवी के लिए तो कुछ बस प्रणाम ही कर सकते हैं, और यही कह सकते हैं कि उनकी कृपा हम पर बनी रहे, बस, और कुछ नहीं कह सकते। उनका नाम जब भी आता तो कौन सा गाना आपके मन में, कई गाने होंगे आपके मन में, कौन सा पहला गाना रहता? आए गाने वाला क्या खामोश गा लूँ, मैंने आज गाया था। खामोश है ज़माना, चुपचाप है सितारे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हमने यही कोशिश की है कि ये पेंडेमिक के बाद पहला इवेंट इतना बड़ा हो रहा है, एंड वी आर ट्राइड अ लेवल बेस कि मेरे जितने भी आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी है जो लता जी को ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, उन सबको बुलाने की कोशिश किया। एंड आई एम सो ग्लैड कि सोनू भैया एंड मिका पाजी आफ्टर अ वाइल दे हैव कम टुगेदर ऑन एन इवेंट, एंड दैट्स अ वेरी स्पेशल थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। और स्पेशली जो आज हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर पंडित गौरी शंकर फाउंडेशन का जो हम हर साल शो करते हैं, बट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन 2 साल हम नहीं कर पाए, सो पहला ये शो था, और जितने भी टॉप आर्टिस्ट सब लोग आए हैं, और उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, और लता दीदी को जो ट्रिब्यूट दिया है, तो उसके लिए वी आर वेरी थैंकफुल, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम इसको और इवेंट्स करें। एंड हम लोग की जितनी भी मेहनत थी, आई एम रियली ग्लैड कि हमने जितनी मेहनत की थी इस इवेंट के लिए, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल, आप सब लोग अपना टाइम निकाल के आए एंड सबको कवर किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। एक फोटो लता मंगेशकर जी की याद में था, और ये बहुत खुशी की बात है कि उनकी याद में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, और बड़े बड़े आर्टिस्टों ने परफॉर्म किया आज, बहुत अच्छा लगा। और मुझे इस बात की खुशी भी है कि मेरी बेटी स्नेहा शंकर को भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने का मौका मिला, और इसने भी अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करी।
जी इसमें आप क्या कहेंगे? मुझे बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले तो लता मंगेशकर जी का गाना गाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और मेरी आज एक छोटी सी कोशिश थी उनको ट्रिब्यूट देने की और उनकी याद में आज ये शो रखा गया है और भगवान करे कि उनके गाने तो इतने अमर है कि वो कितनी भी जनरेशन्स आ जाएंगी उनके गाने वो सुनती ही रहेंगी, गाती ही रहेंगी। तो बस मेरी छोटी सी कोशिश थी उनको ये ट्रिब्यूट देने की। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा एंड आई रियली एंजॉयड परफॉर्मिंग। बहुत सुकून मिला एंड बहुत मज़ा आया। कौन सा गाना गाया आपने? मैंने चिट्ठी गाना लता मंगेशकर जी का गाया जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा गाना है और मेरे से पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट और बहुत दिल के करीब गाना है। रविंद्र जैन जी का गाना है एंड मैं जब बहुत छोटी थी तो सबसे पहले आई थिंक टीवी शो में मैंने जो गाना गाया था वो चिट्ठी था। तो बहुत सारी मेमोरीज़ मेरे जुड़ी हुई है इस गाने से, तो इसीलिए ये बहुत क्लोज़ है मेरे दिल के। एंड आज भी मैंने ये गाना गाया और मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो चिट्ठी सुने बिना मुझे लोग नहीं जाने देते, इसलिए उनकी याद के शो में ये गाना बहुत ज़रूरी था आज। चिट्ठी दर्द फिराक वालिए ले जा सनेड़ा सुने यार दा हो ले जा संदेशा सुने यार दा। थैंक यू सो मच। राम साहब को कोई मौका मिला दादा से मिलने का या मेरा तो